और नड़गे साहब था, अब तक दुकाना पूरी गिरा दिया, कुछ भी मुसलमान दुकाना पूरी गिर गई, सब मुसलमान के बच्चे बेकार घूम रहे, कोई लोग मर गए। ये नड़गे साहब ने बहुत जुल्म करा हम पर। तो उसमें क्या जो आमदार है प्रताप पाटिल, वो हमको बहुत साथ देता। अच्छा, हम उसको शुरू से हम उसके साथ हैं और आज भी उसके संग हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने वायदा की है कि जैसा ही हम आएंगे तो 2 करोड़ का बाउंड्री वॉर हम करके लेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार है और अगर उन्होंने जीत के आ गए तो उन्होंने और जोरों शोरों से नौजवानों को सट्टे और मटके में लगाने वाले हैं। सीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट करेंगे। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये भाजपा की अलायंस की पार्टी है। ये बस स्वागत है आपका 10 आउट टाइम से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी हम लोग इस वक्त नांदेड़ के ताल्लुक़ा खंदार में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आने वाली 2 तारीख को नगर पालिका इलेक्शन होने वाले हैं और इस वक्त हम खंदार में हैं। यहाँ पर देखते हैं कि नगर परिषद का कैसा माहौल है, इलेक्शन में कैसे माहौल है और यहाँ पर लोग किसको पसंद कर रहे हैं, कौन सी पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार यहाँ से आ सकते हैं और नगर परिषद में कौन जा सकता है, नगर अध्यक्ष कौन बन सकता है। ये से बहुत सारे सवालात हैं। आइए हम जनता से पूछते हैं कि जनता इस बार किसे वोट देना चाह रही है, कौन से उम्मीदवार को जिताना चाहती है। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम डॉक्टर जुबेर चौधरी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी इलेक्शन है खानदार के, आप तो इस बार आप किसे वोट देंगे? इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्योंकि कैसा है कंधार के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसा कि डेवलपमेंट हो गया, मार्केट हो गया, उसके बाद पानी का मसला हो गया। जैसा कि हमारे नेता ने बताया कि ये कंधार जो तालुका है ये बहुत पुराना तालुका है, ये पुराना तालुका है। बट यहाँ पर अगर आप डेवलपमेंट देखा जाए, अगर आप दूसरे तालुकों से कंपेयर करेंगे, जैसा कि लोहा चले जाएंगे या आसपास के जो तालुके हैं उनसे बहुत पीछे तालुका है। ये क्यों है? तो ये इससे पहले जैसा 8 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें कैसा हो गया था कि जो अध्यक्ष था वो दूसरे पार्टी का था, जो नगर सेवक थे वो दूसरे पार्टी के थे, तो वो डेवलपमेंट एक दूसरे पार्टी से रुकाते थे। तो ये कैसा है, जो दूसरी पार्टी थी, जो नलगे साहब है, वो काफ़ी दफ़ा हमने देखे है कि वो उनकी जो राजनीति है वो डेवलपमेंट वाली नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं करते। मार्केट का भी जो मुद्दा है, मार्केट जो जिसने गिरा है, आप कंधार में कहीं पे भी जगह घूम लो तो वहाँ लोग बोलेंगे कि मार्केट गिरने का रीज़न नड़गे साबित है, उन्होंने ही मतलब उनका ही, हाँ, कांग्रेस के टाइम पे ही गिरे वाली है। तो बेसिकली जो नगर पालिका के अंदर जो मुद्दे रहते हैं जैसा कि पानी पुरवठा हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर पालिका के कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये सारे जो है इनके पास, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास ये मुद्दे, वो मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। आप सभा में चले जाएंगे तो वो बोल रहे हैं कि हम जैसा ही हमारी पार्टी आएंगी चुन के, हमारा अध्यक्ष आएगा चुन के, तो हम सबसे पहले काम वही करेंगे कि हम पहले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर हमारा मुसलमान जो एरिया है उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा कब्रस्तान है, कब्रस्तान के अंदर आप चले जाएंगे तो एक भी बाउंड्री वॉल नहीं है, मतलब एक पूरा खुला ग्राउंड है, वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब वहाँ पे बाउंड्री वॉल की ज़रूरत है। तो 2 करोड़ रुपए जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने वायदा की है कि जैसा ही हम आएंगे तो 2 करोड़ का बाउंड्री वॉल हम करके लेंगे। तो मुद्दे काफ़ी अच्छे, मतलब उनके पास जो वायदे हैं वो अच्छे हैं, उसके हिसाब से हमारा वोट तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ ही है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही ये होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि जैसा कि आप बताएं राष्ट्रवादी है, लेकिन यही देखेंगे हम राष्ट्रवादी जैसा कि बीजेपी के साथ अलायंस है, जी हाँ, तो बीजेपी की है और ये भी कहा जाता है बीजेपी जो है वो मुसलमानों को बुरा बोलती है, विरोधी बोलती है, देशद्रोही बोलती है। तो फिर आप क्यों राष्ट्रवादी को सपोर्ट करें? और एक सवाल इसमें ये भी है कि आपकी राष्ट्रवादी का जो एमएलए है संग्राम जगताप, वो भी मुसलमानों को बार बार बुरा कहते हैं, फिर आप क्यों वोट देंगे उसे? देखिए, अगर देखा जाए ना तो जैसा कि नगर पालिका जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन का सेंट्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एमएलए हो गया, एमपी हो गया, इसका रहता है मेन मसला जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है। बाकी जो जैसा तालुका एरिया हो गया, नगर पालिका एरिया हो गया, इससे कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेसिकली कैसा है कि अभी जैसा कैसा है, नलगे साहब जो उन्होंने जो है अशोक राव चौहान जो है, उनके साथ उनकी, ये सबको पता है कंधार में कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये भाजपा की अलायंस की पार्टी है। ये बस नाम को बता रहे। अभी परसों सुजीत अम्बेडकर आए, सुजात अम्बेडकर आए, उन्होंने भी जैसा बताया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे जो सिलेंडर से बैठे हैं बस उनको चुन के लेके आओ, बाकी जो कांग्रेस के है सबको गिरा दो। अब इतने सही अल्फाज में, मतलब सीधे अल्फाज में उन्होंने बताए कि डायरेक्ट जो कांग्रेस पार्टी उनको गिरा दो। इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने सीधा बोल के गए कि ये बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस वाले। तो बेसिकली जो आप जैसा कि अजीत दादा पवार की छवि हो गई, अजीत दादा पवार का आप कौन सा भी भाषण दे लो, उन्होंने सीधा बोलते हैं हम सेक्युलर पार्टी है, हम जो है हम भाजपा की विचारधारा के नहीं हैं और हमको पूरा भरोसा है अजीत दादा पवार पे, वो मुसलमानों को लेके चलने वाले लोग हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और भी लोग से बात करते हैं। तो जैसा कि अभी इलेक्शन है, तो आप कौन से मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो मटका सट्टा जुआ जो चढ़ रहा है खुलेआम, हर कोई छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़ा, उसके विरोध में हम वोट करना चाहते हैं। आपकी आज की ये जो नगर परिषद का इलेक्शन हो रहा है, हमारा सबसे बड़ा जो गांव का अभी है, यहाँ के छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा खाली अभी जो है तो सट्टा गुटखा मटके के अंदर इन्वॉल्व है। हमको ये जो सब चीज़ें चढ़ी है अभी, ये सब बंद कराना है सबसे। तो इस बार किसको वोट देंगे फिर आप? इस बार हम जो है तो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट करेंगे। तो भाई आप किसको वोट देंगे? हम भी एनसीपी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि ये जो सट्टा मटका चला रहे हैं वो अभी उम्मीदवार है, छोटी गली से उन्होंने उम्मीदवारी को लड़ रहे हैं। अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार है और अगर उन्होंने जीत के आगे तो उन्होंने और ज़ोरों शोरों से नौजवानों को सट्टे और मटके में लगाने वाले हैं। और जो उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के हैं, उनके बाप नगर अध्यक्ष थे, माँ नगर अध्यक्ष थी, अब उन्होंने नगर अध्यक्ष बैठे हैं और उनका एक ही विचार है, खंदार जाए भाड़ में, मेरे को मेरे घर का राज होना, मेरे को 50 साल मेरी बच्ची भी आना, बच्चा भी आना, खाली नाम उनका ही चलना, विकास गा भाड़ में, उनको बस उनकी घर की पड़े वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और बात करते हैं। चाचा बोलिए। अरे चाचा आइए इधर। अरे चाचा बोलिए। तो हमारे साथ चाचा भी। चाचा, जैसा कि अभी इतने सालों से आप देख रहे हैं खंदार का, लेकिन खंदार का डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगता है कौन है इसकी वजह? इसकी वजह क्या? कांग्रेस है, इस वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस वजह से हम राष्ट्रवादी में और राष्ट्रवादी को चुन के देने वाले हैं बस। तो अभी आप नगर अध्यक्ष भी राष्ट्रवादी का बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 20 की 20 राष्ट्रवादी क्या रहे हमारे। अच्छा। आओ। तो चाचा खास क्या बात है, राष्ट्रवादी क्यों चुनना चाहते हैं? क्यों? तो उसमें क्या जो अंदर है प्रताप पाटिल, वो हमको बहुत साथ देता। अच्छा। हम उसको शुरू से हम उसके साथ हैं और आज भी उसके संग आते बस, चाहे वो कौन सी पार्टी में जान दो, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। इस वजह से हम उसके संग आते हैं। भाई आप किसको वोट देंगे? मैं राष्ट्रवादी। और आप? राष्ट्रवादी। आप बताइए। राष्ट्रवादी। अच्छा, आप बताइए। राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी। कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे आप? राष्ट्रवादी कांग्रेस। अच्छा, राष्ट्रवादी वोट करेंगे। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राजा का इमाम का पठान। चाचा अभी जैसा कि इलेक्शन है, तो आप किसको वोट देंगे? मन्नान चौधरी। मन्नान चौधरी क्यों चाचा? हमदर्दी है कौम के, मजहब वाले, हाँ। अच्छे बुरे में काम को भागते जाते, जी। काम नगर से रहो कि मत रहो, हर काम में भागते जाते उन्होंने, अच्छा। सबकी मदद करते उन्होंने, छोटे बड़ों का अदब करते उन्होंने, और छोटे बड़े आदमी को वो तो किसका प्रोग्राम होगा जी। तो वहाँ मदद करने के इंतजाम करते उन्होंने। अच्छा। कौम के हमदर्द है मन्नान चौधरी। अच्छा, जैसा कि मन्नान चौधरी पहले कांग्रेस में थे, फिर अभी राष्ट्रवादी अजीत पवार में चले गए। वो क्या है, ये पॉलिटिक्स है इसमें क्या है, उनको जैसा उनको अच्छा दिखा नहीं, उन्हें छोड़े थे उन्होंने। अच्छा, तो कांग्रेस में अच्छा नहीं दिखा मतलब? हाँ, अच्छा दिखा नहीं उनको, अच्छा। तो इसलिए इधर आ गए उन्होंने, क्योंकि इनके राजनीति का मामला हिसाब चलता है इनका, तो ऐसे उनको चलना पड़ता है इधर से। जी जी। वहाँ के क्या कांग्रेस के वाले ने अब तक लोगों को क्या किया, और नड़गे साहब था, अब तक दुकान पूरी गिरा दिया, कुछ भी मुसलमान दुकान पूरी गिर गई, सब मुसलमान के बच्चे बेकार घूम रहे, कोई लोग मर गए। ये नड़गे साहब ने बहुत जुल्म करा हमारे पर, पूरे गोल से छोड़े गए, लोग मर गए लोग वहाँ। ये लोगों ने बसाने का काम चालू इनका है। अभी आवाम को अब हमारे क्या बोलते हैं, प्रताप चिखलीकर, हमारे मुत्तिली साहब है, दरगाह के सजादे, उनकी जगह के बारे में बात करके लोगों गरीबों को उन्हें बिठाने वाले हैं उन्होंने। अच्छा, क्या लगता है अगर उन्होंने आपके चौधरी साहब जो जीत के आएंगे तो उन्हें काम करेंगे आप? 100% साहब, 100% आ रहे भी और काम 100% कर रहे भी उन्होंने, बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।